प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ICSSR और CASE जो कि नेशनल लेवल की टीचर एजुकेशन संस्थाएं हैं, ये किस तरह टीचर एजुकेशन को सुधारने के लिए निरंतर कार्यरत हैं, इसके बारे में आपको बताया था। साथ में यही बताया था कि इनकी स्थापना कब हुई थी। आज का जो टॉपिक है वो है आपका NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। 1973 में NCTE को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कहते थे। तत्कालीन जो सरकार थी उसने देखा कि जो विभिन्न आयोग हुए, आपका राधाकृष्णन हुआ या मुदालियर हुआ या आपका कोठारी आयोग है, इन्होंने बहुत सुझाव दिए थे टीचर एजुकेशन के लिए। तब भी टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में कोई सुधार इन्हें होता दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए इन्होंने NCTE की स्थापना की। ये एक ऑटोनोमस संस्था है। अब जो NCTE है इसे 1993 के अंतर्गत एक जो आपका लोकसभा में कानून पास हुआ था कि राष्ट्रीय शिक्षक परिषद अधिनियम को एक संवैधानिक रूप दे दिया जाए, तो 17 अगस्त 1995 को ये संस्था संवैधानिक रूप से अपना काम करने लगी। 1993 ईस्वी में लोकसभा में इस अधिनियम को पारित कर दिया गया था, राष्ट्रीय शिक्षक परिषद अधिनियम, जिसको कि स्वरूप मिला आपका 17 अगस्त 1995 को। जो NCTE इनके नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो टीचर एजुकेशन सिस्टम है उसका हम कैसे प्लानिंग करें, कैसे ऑर्गेनाइज करें और कैसे हम टीचर एजुकेशन के नॉर्म्स को निर्धारित करें और बनाए रखें, ताकि आपकी टीचर एजुकेशन में एक क्वालिटी आ सके। जो NCERT का टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो आपके NCTE के लिए अकादमिक सचिवालय यानी कि एकेडमिक सेक्रेटेरियल का कार्य करता है। अब जो NCTE के थे अनेकों कार्य थे, क्योंकि अब वर्तमान समय में NCTE ही जो है सारे रूल रेगुलेशन टीचर एजुकेशन के वो निर्धारित करती है। और NCTE जो रूल रेगुलेशन UGC टीचर एजुकेशन के लिए गाइड करती है कि हमें टीचर जो चूज़ करने, सिलेक्शन करने, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वही रूल रेगुलेशन NCTE भी फॉलो करती है। तो NCTE के जो प्रमुख कार्य देखेंगे, मेन कार्य क्या क्या हैं। सबसे पहला तो इसका वर्क है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्म्स, मानकों का विकास करना। ये जो आपकी NCTE है ये आपके जितने भी लेवल हैं एजुकेशन के, प्राइमरी है या आपका सेकेंडरी है या हायर है या स्टेट लेवल पर है या आपके सेंट्रल लेवल पर, जितने भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड एरियाज़ हैं उनके लिए नॉर्म्स डेवलप करती है। और इवन ये आपके इन सर्विस टीचर हों उन्हें कैसा ट्रेनिंग देनी है वो काम भी आपका NCTE का ही है। उसके लिए क्या क्या नॉर्म्स होने चाहिए वो आपका जो NCTE ही बताती है। उसके अकॉर्डिंग ही ऑल ओवर इंडिया सभी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को वो रूल फॉलो करने पड़ते हैं। दूसरा इसका एक मेन पॉइंट है और मेन वर्क है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनके बीच कोऑर्डिनेशन बनना, क्योंकि एजुकेशन आपकी कंकरेंट लिस्ट में है, उनके समवर्ती एजुकेशन, उस पर केंद्र सरकार भी सुझाव दे सकती है, राज्य सरकार भी दे सकती है। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो सुझाव दे वो आपस में क्लैश ना हो पाए, आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, तो वो काम भी क्या है आपका, किसका है, NCTE का। एक इसका काम है, थर्ड पॉइंट है कि केंद्र सरकार के समक्ष अध्यापक शिक्षा के विकास हेतु योजनाओं को प्रस्तुत करना। मतलब कि हम किस तरह टीचर एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं और क्या क्या हम ऐसी प्लानिंग करें ताकि जो टीचर एजुकेशन है वो आपकी यूँ कहें ग्लोबल लेवल की, इनके इंटरनेशनल लेवल की हो पाए। इसलिए NCTE समय समय पर गवर्नमेंट को सुझाव देती रहती है, योजनाएं उन्हें बताती रहती है कि अगर उन योजनाओं पर प्रॉपर वे में काम हो तो संभवतः हम टीचर एजुकेशन को सुधार पाएँ। ये जो हम NCTE कार्य पढ़ रहे हैं, जितने भी इसके कार्य हैं, इन कार्यों पर अगर वर्तमान में भी सही तरीके से हर इंस्टीट्यूट और स्टेट लेवल की संस्थाएं या सेंट्रल लेवल की संस्थाएं प्रॉपर वे में काम करें, चाहे वो प्राइवेट संस्थाएं हों या फिर गवर्नमेंट संस्थाएं हों, तो निश्चित रूप से जो भी प्लानिंग NCTE के द्वारा गवर्नमेंट के समक्ष दी जाती है निश्चित रूप से सफल हो जाएगी। परंतु वर्तमान में भी ऐसा होता दिखाई
नहीं दे रहा है। एक इसका काम है करिकुलम, स्टाफ, जो भी आपकी फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए नेशनल लेवल के नॉर्म्स को निर्धारित करना। यानी कि इस पॉइंट के अंतर्गत में समझो कि आपका जो टीचर एजुकेशन का करिकुलम कैसे होना चाहिए, स्टाफ कैसे रखा जाए, यानी कि कितने टीचर्स हों, प्रिंसिपल कैसे उसका एलिजिबिलिटी हो, टीचर कैसे हों, आपका नॉन टीचिंग स्टाफ कैसा हो, फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, ये सारे जो नॉर्म्स हैं एनसीटी के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आप nct.org साइट पर जाना और उस साइट पर जाकर अगर आप टीचर एजुकेशन की डिटेल जानना चाहोगे तो उसमें सब लिखा हुआ है। ये स्टार्टिंग से है 1995 से कि कितने टीचर होने चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एनसीटी के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। एक है इसका काम नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर, और जो टीचिंग संस्थाएं हैं या एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं इनका जो रिसर्च वर्क है टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो नेशनल लेवल पर रिसर्च कर रहे हैं उनका थिंकिंग कुछ और हो या उनके निष्कर्ष कुछ और निकल कर आएँ, स्टेट लेवल के कुछ और आएँ और जो टीचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके कुछ और आएँ, या यूनिवर्सिटीज़ में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भी रिसर्च करे, उसके कोई निष्कर्ष अलग निकल कर आए। लेकिन होना ये चाहिए कि जो भी ये चारों संस्थाएं हैं, अगर ये चारों संस्थाएं या इस लेवल का जो भी संस्थाएं हैं वो सही तरीके से रिसर्च वर्क करेंगी और कोऑर्डिनेशन बनाकर वर्क करेंगी तो जो भी उनके निष्कर्ष निकल कर आएंगे उन निष्कर्षों से कोई ना कोई फ़ायदा हमारे गवर्नमेंट को और हमारी टीचर एजुकेशन को होगा। लेकिन इस पॉइंट का भी सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि ना तो रिसर्च वर्क सही हो पाता, और प्रेजेंट टाइम में अगर वास्तविक रूप से एक सर्वे किया जाए और रिसर्च वर्क देखा जाए तो आपका रिसर्च वर्क भी उस स्टैंडर्ड का नहीं है जिस स्टैंडर्ड की एक टीचर एजुकेशन से रिलेटेड पर्सन से मांग की जाती है। टीचर रिलेटेड पर्सन क्या होगा आपका, टीचर या स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स सही तरीके से आपका वर्क करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो भी रिसर्च वर्क होगा उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। होता क्या है, चाहे आप एमएड लेवल पर देख लीजिए या आप जो भी पीएचडी कर रहे हैं स्कॉलर्स उस लेवल पर देख लीजिए, कोई मौलिक रिसर्च निकल कर नहीं आ रही है। वैसे गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन बना दिए हैं और स्ट्रिक्ट भी कर दिए कि जो है आपका जो भी रिसर्च वर्क हो रहा है उस रिसर्च वर्क में कहीं भी कट कॉपी पेस्ट ना हो। लेकिन उसमें होता है क्या है कि ऐसे भी सुनने में आया कि अगर आप सिर्फ कंटेंट को टाइप करें तो वो भी ऐसा लगता है कि वो वर्क आपका है। रिसर्च वर्क तभी अच्छा हो सकता है आप जब उस लैंग्वेज में करें जिस लैंग्वेज में आपको कमांड है। अगर आपको हिंदी में कमांड है तो आप हिंदी में कीजिए और इंग्लिश में कमांड है तो इंग्लिश में, लेकिन वो सारा वर्क आपका कैसा होना चाहिए, ओरिजिनल। तभी जो एनसीटी ये प्रयासरत है कि जो भी ये संस्थाएं हैं इन संस्थाओं में कोऑर्डिनेशन हो, वो तभी संभव हो पाएगा। एक इसका पॉइंट है अध्यापक शिक्षा के विकास हेतु अनुदान यानी कि ग्रांट। जो भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर समय समय पर गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट दी जाती है, लेकिन अगर उस ग्रांट को भी सही तरीके से इस्तेमाल करें तो टीचर एजुकेशन जिस पर कि कोई भी कंट्री बेस होती है, कारण क्या है कि वही टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, और जब टीचर एजुकेशन में जो ग्रांट आ रही है उसका प्रॉपर यूज़ नहीं होगा तो वो ग्रांट का क्या है, व्यवस्था बेकार। उस ग्रांट का फ़ायदा भी कुछ नहीं होने वाला। जितने भी आयोग बने उन आयोग की तरह ही उनका जो ये ग्रांट की व्यवस्था है वो भी कैसी जा रही है, बेकार। दूसरा, मूल्यांकन के संबंध में सलाह देना। इसका कार्य ये भी है कि इवैल्यूएशन कैसे हो। जो भी आपका इवैल्यूएशन आपका ऐसे टाइप है या ऑब्जेक्टिव टाइप है या क्राइटेरियन बेस्ड है या नॉर्म बेस्ड है या सीबीटी बेस्ड है, किस बेस पर आप इवैल्यूएशन कर रहे हो, ये इवैल्यूएशन भी आपका एनसीटी जब अपनी गाइडलाइन देती है तो उस गाइडलाइन में लिख कर दे देती है कि इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए। दूसरा, शिक्षक शिक्षा हेतु एक बोर्ड की स्थापना करने का भी सुझाव एनसीटी के द्वारा
दिया गया है कि जो एक अलग से बोर्ड की स्थापना की जाए। समय समय पर जो टीचर एजुकेशन का करिकुलम है उस करिकुलम में भी एनसीईआरटी सुधार करती रहती है। जब एनसीईआरटी बनी उसके 4 रीजनल इंस्टीट्यूट थे या ऑफिस थे, तो वहाँ पर जो बीएड कार्यक्रम था 4 वर्ष से चल रहा था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अब आपके 15-17 से दोबारा से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जो कि सुझाव आयोग द्वारा दिया गया था वो स्टार्ट किया गया है। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम आपका एमएड में भी और 2 वर्षीय पाठ्यक्रम आपका बीएड में भी। लेकिन 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जो कि एमएड में सेमेस्टर वाइज है और 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जो कि बीएड में ईयर वाइज है, उस पाठ्यक्रम में भी जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो प्रक्रिया सही नहीं है, और जो पाठ्यक्रम भी दिया जा रहा है उस पाठ्यक्रम में आज भी जो फर्स्ट में थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है और जो सेकंड में इंटर्नशिप डाली गई है, तो इंटर्नशिप अगर उसके आप ऑब्ज़र्व करोगे तो ये पाओगे कि इंटर्नशिप भी जो प्यूपिल टीचर है वो सही तरीके से नहीं कर रहा है। कंडीशन वर्ष से वर्ष हो चुकी है टीचर एजुकेशन की, 2 साल वाला हो, एमएड हो या बीएड हो। एक इसका पॉइंट है, जो शिक्षक शिक्षा के संबंध में जो भी प्रोग्राम बने, केंद्र व राज्य सरकारें यूजीसी से, यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, डीम्ड यूनिवर्सिटी को रिकमेंड करती हैं कि ये जो भी कार्यक्रम बनाएं वो कार्यक्रम इस तरह का हो कि टीचर एजुकेशन की क्वालिटी मेंटेन हो सके। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि पहले हम टीचर एजुकेशन क्वालिटी को सुधारें और उसके बाद अगर वो सुधर जाती है तो उसे कैसे मेंटेन करें। इसके लिए आपकी स्टेट गवर्नमेंट और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इन संस्थाओं को रिकमेंड करती है। इसके अतिरिक्त हमारी जो कंट्री है उस कंट्री में टीचर एजुकेशन की सिचुएशन कैसी है उसको देखना और उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उसको देखना। अब आपके चाहे एनसीटी समय समय पर बहुत सारे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से फॉर्म भरवाती रहती है, ये कार्य एनसीटी का भी है कि वो देखे कि क्या जो भी वो ऑर्डर निकालती है या फॉर्म निकालती है वो सही फिल किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। अगर एनसीटी रूल रेगुलेशन बनाती है और उन रूल रेगुलेशन को वो खुद भी प्रॉपर वे में ऑब्ज़र्व करे तो निश्चित रूप से जो भी टीचर एजुकेशन के लिए सुझाव दे रही है और जो वर्तमान में आने वाले हैं वो उस स्थिति को समझ जाएगी कि जो भी वो गाइडलाइन देती है वो गाइडलाइन पुराने आयोग की तरह कोई नहीं मानता है। और इसका एक और है कि जो है टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी पाठ्यक्रम है, आपका बीटीसी हो, आपका बीएड हो, आपका एमएड हो, आपका एनटीटी हो या आपका स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड ट्रेनिंग हो, इनमें एंट्रेंस प्रोसेस क्या हो, इसके साथ जो टीचिंग क्लासेस चलें उनका टाइम ड्यूरेशन क्या हो या कुल कितनी क्लासेस होनी चाहिए, क्या कितने डेज़ होने चाहिए, उसके साथ साथ इन कोर्सों में स्टूडेंट्स को क्या क्या कंटेंट पढ़ाया जाए, ये इस काम का निर्धारण करना भी एनसीटी का ही कार्य है। और जो आपका 2 साल का पाठ्यक्रम हुआ है एमएड में भी और जो 2 साल का कार्यक्रम आपका बीएड में भी है, उस पाठ्यक्रम में एनसीटी ने काफ़ी कुछ इंक्लूड करने की कोशिश की है। फर्स्ट ईयर में उसने जो है आपका 1 मंथ की रियल टीचिंग में पूरा प्रोसेस है, आपका एक वर्कशॉप है, माइक्रो है, सिमुलेटेड है, 15 दिन की बाहर टीचिंग है अदर स्कूल्स में, उसके साथ सेकेंड ईयर में 4 मंथ की इंटर्नशिप है, उसका प्रावधान किया है। एनसीटी का जो सुझाव है वो अच्छा है और उसका प्रयास भी काफ़ी अच्छा है, बशर्ते कि टीचर इंस्टीट्यूट उसकी रूल रेगुलेशन को माने।